अगर संजय को पहले पता होता कि सड़ू संजय के नखरे। अगर संजय को पहले पता होता कि अर्पिता उस पर इस तरह गिरेगी तो वो उसे आसानी से गिरने देता और उसे उसका सबक दिलाता। अगर बात अनन्या के अच्छी देखभाल करने की ना होती तो वो कब का अर्पिता को उसके घर से बाहर निकाल फेंका। संजय को अर्पिता से चिढ़ होने लगी थी। संजय ने खुद को संभाला। जब जब उसके मन में अर्पिता से हुई उस किस का ख्याल आता वो अपनी टाई को ठीक करने लगता। उसे उसकी सांसें बेचैन होती सुनाई दे रही थी। ये 2 बार हो चुका था। उसके साथ ये पहले कभी नहीं हुआ था और अब जब हुआ तो वो भी 2 बार, वो भी सेम औरत के साथ। बॉस, वो कार जिसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें लिटिल प्रिंसेस थी, वो लिटिल प्रिंसेस के लिए नहीं बल्कि आपको पिक करने आ रही थी। हमें लगता है कि दुश्मन का टारगेट लिटिल प्रिंसेस नहीं बल्कि आप थे। असिस्टेंट ने संजय को पिछली बातें याद दिलाते हुए बताया और उसका जवाब सुनने के लिए इंतजार करने लगा। मित्तल परिवार दिल्ली शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसकी शान और शौकत किसी से छुपी नहीं थी। हालांकि ये परिवार इतनी भी अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी नहीं बिता रही थी जैसे कि बाकी लोगों को लगता था। ये इसलिए कि संजय मित्तल परिवार का इकलौता चिराग था। साक्षी के कंपैरिजन में अर्पिता की कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल नहीं पा रही थी। ना ही अर्पिता की फैमिली का कुछ पता लग पा रहा था, ना ही वो कहां से आई है ये पता चल पा रहा था। अर्पिता उन्हें अब काफी सीक्रेटिव और डेंजरस लगने लगी। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? संजय ने अपने असिस्टेंट को सवाल भरी नजरों से पूछा। संजय के चेहरे पर अभी कुछ देर पहले हुए उस किस के कुछ भी ख्याल नहीं दिखाई पड़ रहे थे, बल्कि अब वहां अर्पिता के बारे में सोचकर बेचैन हुए जा रहा था। उसकी नजरें ऊपर उठकर असिस्टेंट को देखने लगी। अचानक उसका ध्यान घर के दरवाजे की ओर गया। उस दरवाजे से सूरज की किरणें हॉल में आ रही थी। एक के बाद एक काफी सूरज की किरण काफी सुकून दे रही थी। हॉल में अर्पिता अनन्या को गोद में लिए उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के बाद उसके साथ खेल रही थी। वो मासूम नजर, दिल चुरा लेने वाली वो क्यूट स्माइल अर्पिता के चेहरे को और भी हसीन बना देती थी, जिस वजह से और भी खूबसूरत लगने लगती। हालांकि अर्पिता संजय से काफी दूर थी। वो क्या कह रही थी संजय सुन नहीं पा रहा था। संजय सिर्फ अब अनन्या को देख रहा था, जो कि खुशी से अपने हंसते हुए चेहरे के साथ अर्पिता के चारों ओर खेल रही थी। अनन्या अर्पिता के साथ काफी खुश दिखाई दे रही थी। अगले ही पल अनन्या ने अपना चेहरा अर्पिता के करीब लाया और उसे गाल पर किस कर दिया। संजय ये सब दूर से देख रहा था। उसे ये सब देखकर काफी शौक लगा। उसे अनन्या का अर्पिता के लिए ये लगाव बड़ा अजीब लगने लगा था। उसने कभी भी अनन्या को उसके अलावा किसी और को इतना प्यार करते हुए नहीं देखा था। वो जरूर अर्पिता को काफी पसंद करती थी। असिस्टेंट, जो कि घर के पिछले हिस्से में था, वो ये सब नहीं देख पाया। अपने बॉस की कंफ्यूजन को समझते हुए असिस्टेंट ने कहा, बॉस, हम आपकी और लिटिल प्रिंसेस की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अर्पिता को यहाँ मित्तल हाउस में नहीं रहने दे सकते। बॉस, मैंने डॉक्टर से लिटिल प्रिंसेस के चोट के बारे में बात की। एक नर्स उनके लिए काफी होगी। हमें अर्पिता को अब इस घर में नहीं रहने देना चाहिए। क्या पता अर्पिता दुश्मन के हाथों भेजी हुई कोई जासूस हो। संजय अपनी बॉडी तानकर दूर से अर्पिता को देखते हुए कुछ सोचने लगा। असिस्टेंट की बात सुनकर उसे अर्पिता के बारे में अजीब ख्याल आने लगे और वो उन दोनों को हॉल में देखते हुए वहां से चले गए। लिविंग रूम में, अर्पिता, अब तुम ब्रेक ले सकती हो। आज रात साक्षी लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखेगी। नौकर ने साक्षी को याद दिलाते हुए कहा। साक्षी, जो कि पूरे दिन से गायब थी, उसके बगल से आने लगी। इस समय तक साक्षी का ध्यान उस बच्ची पर बिल्कुल भी नहीं था। उसने पूरा घर छान लिया था, पर उसे संजय कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब उसने वापस देखा, अर्पिता की ओर गुस्से में देखने लगी। अगर अर्पिता ने अनन्या का ध्यान रखने का चांस उससे छीनना ना होता
तो आज वो पूरा दिन संजय मित्तल के साथ बिताती। उसे शायद जल्दी आना चाहिए था। मिस्टर संजय शायद जा चुके थे। अनन्या, जो कि अभी तक अर्पिता को प्यार से गले लगाए हुए थी और अर्पिता से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, ये देखकर साक्षी को चिढ़ होने लगी। नहीं, वो मित्तल हाउस में इतनी मुश्किलों से पहुंची है, वो अर्पिता को उससे ये मौका छीनने नहीं दे सकती। सुनिए, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जैसे ही साक्षी ने अपनी बात खत्म की, अर्पिता और अनन्या ने भी उसकी ओर देखा। क्या ये लड़की फिर से कोई मुसीबत खड़ी करना चाहती है? साक्षी ने हंसते हुए नौकर की तरफ देखा। जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से देखभाल करते हैं, मैं चाहती हूँ कि अर्पिता का ध्यान रखने का तरीका जान लूं, ताकि मैं भी लिटिल प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रख पाऊं। अर्पिता की आंखें हैरत से चौंक गईं। ये खुशी की बात थी कि अनन्या की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी और उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। खैर थी तो वो बच्ची, उसका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई आसपास चाहिए था। ये सब होने के बावजूद अर्पिता साक्षी को अनन्या के बारे में कुछ बातें बताना चाहती थी। जरूर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो, तब तक मैं अनन्या को अंदर लेकर जाता हूँ। नौकर ने अनन्या को गोद में उठाया और उसे अपने दूसरे रूम में ले गया। जैसे ही उसने नौकर को जाते हुए देखा, साक्षी की आंखें चमक उठी और वो मुड़कर अनन्या के बेडरूम की ओर जाने लगी। भले ही वो अनन्या के कमरे में दूसरी बार आ रही थी, पर फिर भी उसकी नजरें कमरे से हट नहीं पा रही थी। ये था अमीरों के रहने का लाइफस्टाइल। वो बस एक छोटी सी बच्ची थी, पर वो प्रिंसेस वाली लाइफ जी रही थी। तो हम कहां से शुरू करें? अर्पिता उसके पीछे से आई और उससे पूछने लगी। साक्षी ने आखिरकार अपने जलन भरे चेहरे को स्माइल के साथ छुपाया और अर्पिता की ओर देखने लगी। बड़ी ही रूड होकर उसने अर्पिता को कहा, वो मेडिकल किट से शुरुआत करते हैं। मैंने अनन्या की ड्रेसिंग शाम 6 बजे ही चेंज कर दी थी, तो तुम बस अब उसे रात को सोने से पहले चेंज कर देना। अर्पिता ने मेडिकल किट खोलते हुए बड़े ही ध्यान से साक्षी को समझाने लगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, साक्षी ने उसे बीच में ही टोक दिया। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों मौजूद हैं, क्या तुम अभी भी ये नाटक करना चाहती हो? अर्पिता ये सुनकर हैरान रह गई। आखिर साक्षी का क्या मतलब था? क्या वो तब से नाटक कर रही थी? अर्पिता, आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो मित्तल हाउस को छोड़ने से पहले? साक्षी ने बड़े गुस्सैल अंदाज में अर्पिता के पास जाकर ये सवाल पूछा। अर्पिता को समझ आया कि वो काम करने का तरीका जान लूं सिर्फ एक बहाना था। साक्षी अनन्या के बारे में परेशान नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ उसका कौन बेस्ट है ये सवाल का जवाब देने का एक जरिया था। अर्पिता जैसे ही ये सुनकर मेडिकल किट बंद कर वहां से जाने लगी, तभी साक्षी ने उसे रोक लिया। अर्पिता, तुम आज ही ये जॉब छोड़ दो, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। जैसे ही साक्षी ने अपनी बात खत्म की, उसने टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाया और मेडिकल किट के ऊपर डाल दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरान होकर अर्पिता ने साक्षी के हाथ को पकड़कर उसे पीछे खींचा। अर्पिता मेडिकल किट को ध्यान से खोलकर उसमें रखी सारी चीजें देखी। अनन्या को रात में इसकी जरूरत है। इससे पहले कि अर्पिता मेडिकल किट में से वो दवाई निकाल पाती, साक्षी ने अपना हाथ अर्पिता के हाथों से छुड़ाते हुए वो ग्लास को वापस उसकी जगह पर रखा और दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगी। अर्पिता, ये तुमने क्या किया? अनन्या की दवाई के डिब्बे में पानी डाल दिया। तुम उसका ख्याल कैसे रखोगी? साक्षी की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कर पाती, नौकर उस रूम में आ चुका था। गीली मेडिसिन को देखते हुए, जो कि अर्पिता के हाथों में थी, नौकर का दिमाग सुन्न हो गया। ये मैंने नहीं किया है। अर्पिता, अच्छा होगा कि तुम मुझे इस बारे में कोई ठोस वजह दो, नौकर ने अर्पिता से गुस्सा होते हुए कहा। लिविंग रूम में नौकर लिविंग रूम में सामने खड़ा हुआ था। गुस्से में देखते हुए वो बार बार अर्पिता के ऊपर चिल्ला रहा था। तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बताने की क्या जरूरत है? आपने देखा ना, सारी मेडिसिन्स गीली हो चुकी हैं। अगर मैंने अर्पिता से उसका काम करने के तरीके को जानने की रिक्वेस्ट ना की होती, तो ये सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। साक्षी ने तिरछी नजरों से अर्पिता की ओर देखते हुए कहा।
इससे पहले कि साक्षी कुछ और कह पाती, दरवाजे के